बहुत खूबसूरत रिश्ता है मेरा उस प्रभु के साथ। ज़्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देते नहीं। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गीता का अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। दोस्तों, जिसे योग मिल गया है उसके ऐश्वर्य और वैभव की बात होगी इस अध्याय में। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य विज्ञान सहित ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। विज्ञान सहित ज्ञान यानी ज्ञान को उसकी विशेषता के साथ बताएंगे। जो कर्म आपको मुक्ति की ओर ले जाए वो उत्तम है, जो आपको दुनियादारी में फंसाए वो उत्तम नहीं। ये दुख की बात है, लेकिन सच है कि हमारे ज़्यादातर काम हमें इस दुनिया की झमेलों में ही फंसाते हैं। जैसे ज़्यादा पैसा, ज़्यादा दोस्ती, ज़्यादा गुस्सा, इसी सब में हम उलझे हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सबसे बड़ा सीक्रेट है, रहस्य है। ये ज्ञान परम शुद्ध है, ये अति पवित्र, अति उत्तम है, क्योंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। ये धर्म का सिद्धांत है। ये ज्ञान अविनाशी और अत्यंत सुख देने वाला है। कृष्ण अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो अर्जुन को सबसे बड़ी बात बताने के लिए तैयार हैं। जिसके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं, उसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए श्रद्धा होना सबसे ज़रूरी है। इसे आप ज़बरदस्ती पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों में धर्म कर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। वो जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसे रहते हैं। हमें खुद भी अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए कि क्या हम भी चक्कर ही काट रहे हैं। फिर कृष्ण अपने और इस जगत के स्वरूप के बारे में बताते हैं। कृष्ण कहते हैं कि उनके अव्यक्त स्वरूप में पूरा जगत व्याप्त है। कृष्ण कहते हैं कि सारे जीव उनमें हैं, लेकिन वो उनमें नहीं। बर्फ जल से बनी होती है, बर्फ में और कुछ भी नहीं, बस पानी ही होता है, लेकिन पानी में बर्फ नहीं है। इस दुनिया के हर जीव में कृष्ण व्याप्त हैं, लेकिन कृष्ण उनमें नहीं है। सब भूत, जीव या निर्जीव कृष्ण में स्थित नहीं है, क्योंकि सारे भूत मरण धर्मा हैं, यानी कि नाशवान हैं। इस दुनिया में जो भी है सबकी मृत्यु होनी है, तो हम कृष्ण में कैसे हो सकते हैं? हमारा अस्तित्व कृष्ण से ही है। हमारी आत्मा में उसी परमात्मा का अंश है, लेकिन फिर भी वो हम में नहीं है। दोस्तों, यही उसकी योग शक्ति है। जिस हवा को हम महसूस करते हैं, ये वायु आकाश की वजह से होती है, और बिना किसी सहारे के भी ये आकाश में ही रहती है। ये वायु आकाश से अपनी उत्पत्ति होने के बावजूद भी उसको मलिन नहीं कर पाती। वैसे ही सारे भूत कृष्ण में व्याप्त हैं, लेकिन कभी भी वो कृष्ण को मलिन नहीं कर पाते। हम सब कृष्ण से हैं, कृष्ण हमसे नहीं। हम सब कृष्ण के संकल्प से ही पैदा हुए हैं, इसीलिए उन्हीं में स्थित है, लेकिन वो हम में नहीं है। दोस्तों, ये योग का प्रभाव है, कृष्ण की योग शक्ति का कमाल है। जब एक कल्प, एक एरा, एक दौर खत्म होता है, तो हम सब वापस कृष्ण में चले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और कल्प के शुरू होने पर मैं उन्हें फिर से रचता हूँ। उनकी रचना के बाद ही कल्प की शुरुआत होती है। अचेत में वो जागृति भरते हैं, और तभी दुनिया शुरू होती है, और कल्प की समाप्ति पर जो जहाँ से आया था वहीं वापस लौट जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि कल्प भी अपना कर्म पूरा करता है और समाप्त हो जाता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्मों से कोई बच नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कर्म करे ही ना। उसी तरह से बार बार सृजन करना ही कृष्ण का कर्म है। जैसे हमने कर्म किए थे वैसा ही हमारा स्वभाव हुआ, और जैसा स्वभाव हुआ उसी के गुणों के हिसाब से कृष्ण उसको रचते हैं। इसी तरह से पूरी दुनिया उनके अधीन है। ये रचना कृष्ण का कर्म है, पर वो कभी अपने कर्म से बंधते नहीं। अपने इस कर्म में उनकी आसक्ति नहीं होती। जैसा ज्ञान वो हमको दे रहे हैं वही नियम उन पर भी लागू होता है।
ऐसा नहीं कि वो मनमानी करें। मनमानी तो कोई भी नहीं कर सकता। ये पूरा संसार परमात्मा के ही संकल्प से बना है। आपको लग सकता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ज्ञान की तो फिर भी सीमा है, लेकिन अज्ञान की कोई सीमा नहीं। ऐसे अनगिनत अज्ञानी हैं जो कृष्ण को नहीं मानते, उन्हें नहीं समझते। यहाँ कृष्ण से मतलब अर्जुन का सारथी या देवकी नंदन नहीं है। यहाँ कृष्ण से मतलब है वो परमात्मा जिससे ये सारी दुनिया व्याप्त है। जो अज्ञानी उस परमात्मा को नहीं जानते, उनके बारे में कृष्ण कह रहे हैं, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण जीवों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। फिर कृष्ण उन लोगों के बारे में बताते हैं जो उन्हें नहीं समझ पाते। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं कि वो आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकर्षित होते हैं। ये वो लोग हैं जो व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, जबकि महात्मा जन अपना पूरा जीवन परमात्मा के सच को जानने में लगा देते हैं। राक्षसी स्वभाव के लोग मद में, मदिरा में, मोह में पूरी जिंदगी गवा देते हैं, लेकिन कई लोग दैवी प्रकृति के भी होते हैं। ऐसे महात्मा जन कृष्ण को ही सनातन कारण मानते हैं। वो कृष्ण को अविनाशी भगवान के रूप में जानकर उनकी अनन्य मन से भक्ति करते हैं। अनन्य मन यानी उनके मन में और किसी बात के लिए कोई जगह नहीं होती, कोई संशय नहीं होता। वो कृष्ण को सब कुछ मानकर अपने निष्काम कर्म में लगे रहते हैं और साथ ही साथ समाज का भला भी करते हैं। दैवी प्रकृति के लोग दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। अंदर से मजबूत आत्म सम्मान वाले लोग ही दृढ़ निश्चयी माने जाते हैं। अपने निश्चय से ये लोग कभी हटते नहीं। अपने आप पर और कृष्ण पर भरोसा करते हुए निरंतर भजन करते रहते हैं। ऐसे लोग भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करते रहते हैं, उनकी प्राप्ति का यत्न करते हैं, सदा ध्यान में लगे रहते हैं, प्रेम से प्रभु की उपासना करते हैं। जैसे भक्त वैसी उनकी भक्ति। दैवी प्रकृति के लोग अपने भजन से कृष्ण को याद करते हैं। उनके अलावा होते हैं ज्ञान योगी, जो कृष्ण को निर्गुण, निराकार, ब्रह्म मानते हुए उनकी उपासना करते हैं। और ज्ञान योगियों के अलावा भी कई और लोग भी होते हैं जो कृष्ण के विराट स्वरूप परमेश्वर की उपासना करते हैं। दोस्तों, आपका तरीका अलग हो सकता है। आप अपने स्वभाव अनुसार कृष्ण को पाने की कोशिश कर सकते हैं। बस ज़रूरी बात तो ये है कि कृष्ण को जानने की कोशिश तो करें, उनकी कही बातों पर तो चलें। कृष्ण अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि कर्ता मैं हूँ, यज्ञ में मैं हूँ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण और शद्धि, दिव्य मंत्र, घी, अग्नि और आहुति भी मैं ही हूँ। यहाँ कृष्ण कहना चाहते हैं कि करने वाले चाहे आप ही क्यों ना हो, लेकिन उसके पीछे का प्रेरक कृष्ण ही है। जो भी हो रहा है वो कृष्ण है। सारी क्रियाएं कृष्ण का ही स्वरूप है। कृष्ण अपने स्वरूप को समझाते हुए कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला और कर्मों के फल को देने वाला, माता पिता पितामह, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। माता पिता यानी जहाँ से हम सब की उत्पत्ति हुई है, वो मूल उद्गम कृष्ण ही हैं। परम धाम जिसे सब प्राप्त करने की कोशिश करते हैं वो कृष्ण है। जो हम सबका भरण पोषण करता है वो हम सबका स्वामी है। जो हमारा शुभ अशुभ करता है, हम सबका वास स्थान यानी जहाँ हम सब रहते हैं, जो शरण लेने योग्य है, सबका हित करने वाला, जिसमें सबकी उत्पत्ति होती है, और प्रलय के समय जिसमें हम सब मिल जाते हैं। हम सबका आधार, निधान, अविनाशी बीज कृष्ण ही है। जो हो रहा है, जो होता है और जिसकी वजह से होता है, वो सब ही कृष्ण है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। धरती सूर्य से तपती है, जल वाष्प बन के आकाश में जाता है और बादल बन के बरसता है।
वर्षा ही इस दुनिया को जिंदा रखती है और ये सृष्टि क्रम चलता रहता है। अपने ही स्वरूप को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो सूर्य रूप से तपता है, वर्षा को रोकता और लाता है, वो मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्य असत्य भी मैं ही हूँ। जिससे जीवन मिलता है वो अमृत होता है दोस्तों, और वो कृष्ण है। मृत्यु भी वही है। आदि अंत, हर क्रिया का कारण कृष्ण ही है। आराधना या विद्या के 3 अंग हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। जो मनुष्य इन वेदों के अनुसार सकाम कर्म करते हैं, सोमरस पीते हैं, जो पाप रहित हैं, ऐसे पुरुष जो कृष्ण को यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर देवताओं का आनंद भोगते हैं। लेकिन ये तब तक ही चलता है जब तक उनके पुण्य चलते हैं। विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर जब पुण्य का खाता खत्म हो जाता है, तब उन्हें फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इस तरह स्वर्ग को प्राप्त हो चुके लोग भी बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। पुण्य किए थे तो स्वर्ग मिला, लेकिन उस टिकट की वैलिडिटी तभी तक थी जितने पुण्य कमाए थे। लेकिन जो अनन्य प्रेमी परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से उनकी पूजा करते हैं, उनके योग की सारी जिम्मेदारी कृष्ण खुद लेते हैं, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा भी कृष्ण ही करते हैं। बहुत से लोग अपने अलग अलग कारणों से दूसरे देवी देवताओं को भजते हैं। कृष्ण कहते हैं कि असल में वे भी उनकी ही पूजा करते हैं, लेकिन उनकी ये पूजा अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि ये लोग कृष्ण के परमेश्वर तत्व को नहीं जानते। ऐसा करने की वजह से ही ये लोग गिरते हैं। यहाँ गिरने से मतलब है पुनर्जन्म को प्राप्त होना। ऐसे लोगों की भक्ति तो चलती रहती है और साथ में उनका जन्म मरण का चक्कर भी चलता रहता है। इसी आने जाने के क्रम से बचने को मोक्ष कहते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो कृष्ण की पूजा करते हैं वे उनके साथ ही निवास करते हैं। इसीलिए कृष्ण के भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, वो गिरते नहीं, क्योंकि उन्हें गिरने से बचाने के लिए तो स्वयं कृष्ण उपस्थित हैं। ईश्वर को सिर्फ आपकी भावना चाहिए होती है, लेकिन कोई अपनी भावना का चढ़ावा कैसे चढ़ाए? इसी भावना के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे फूल, फल, जल या भोजन। कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त उनके लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल आदि अर्पण करता है तो प्रभु उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो और जो तप करते हो, वो सब कुछ मुझे ही अर्पण करो। ये सब काम वैसे ही करने हैं जैसे आप हमेशा करते हैं, लेकिन इसे पूर्ण रूप से कृष्ण को अर्पण करना है, क्योंकि आपके हर कर्म, हर संकल्प के पीछे कृष्ण ही है। जब आप अपने सारे कर्म भगवान को अर्पण कर देते हैं तो आप कर्म बंधन और इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो जाते हैं, और फिर इस संन्यास योग में अपने मन को स्थिर करके आप मुक्त होकर परमेश्वर के पास जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते और ना ही किसी के साथ पक्षपात करते हैं। उनके मन में सबके लिए समभाव है, लेकिन जो भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करता है वह उनका मित्र है। कृष्ण हम सब में मौजूद हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते, लेकिन उसी के अंतःकरण में वो प्रकट होते हैं जो उनका सच्चा भक्त हो, जो उनकी कही बातों पर चलता हो। दोस्तों, ये बताइए, जब कोई दुष्ट बुरा आदमी कृष्ण को भजे तब क्या होगा? क्योंकि कृष्ण तो ऐसा कहते हैं कि वो भेदभाव नहीं करते, समभाव रखते हैं। जी हाँ, इसी के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई अत्यंत दुराचारी, डाकू, विलेन भी कृष्ण को भज रहा है तो उसको भी साधु ही मानना पड़ेगा। और इसकी वजह है कि वो बुरा आदमी भजते हुए यथार्थ निश्चय वाला है।
यानी उसने निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान और कुछ भी नहीं है। कृष्ण की शरण में आकर दुराचारी का धर्मात्मा बनना भी पॉसिबल है। वो भी शांति प्राप्त कर सकता है। रामायण और महाभारत में कितने ही दुराचारियों के एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने भगवान का स्मरण करके, तपस्या करके भगवान से वरदान हासिल किए थे। भगवान ने कभी उनसे भेदभाव नहीं किया। दोस्तों, भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। तो अगर दुराचारी की गाड़ी चल जाती है तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? गीता हर किसी के लिए है। कृष्ण हर किसी के लिए हैं। कोई कहीं भी पैदा हुआ हो, किसी भी योनि, जाति, घर कहीं का भी हो, कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्त्री, व्यापारी, शूद्र कोई भी हो, अगर वो उनकी शरण में आते हैं तो वो परम धाम को प्राप्त करते हैं। जो उनकी शरण में आ गया उसकी जिम्मेदारी कृष्ण अपने ऊपर ले लेते हैं। जात पात, अमीर गरीब, ये हमारे समाज की बुराइयां हैं। भगवान के दरबार में इन सब के लिए एक ही नियम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये कर्मों के हिसाब से बांटी गई जातियां हैं। जो जैसा कर्म करता है वो वैसी ही श्रेणी में खुद को पाता है। इसी की पुष्टि करते हुए कृष्ण कहते हैं कि पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजऋषियों भक्त जन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानने का अभिलाषी है। इसको किसी की जाति विशेष से मत जोड़िएगा। राजऋषियों भक्त जन से कृष्ण का मतलब है वो भक्त जिनमें शौर्य, स्वाभिमान, दृढ़ निश्चय मौजूद रहता है। ऐसे लोगों को परम गति मिलती है। इसलिए जब भी हमें मनुष्य का शरीर मिले, हमें उसका फायदा उठाकर ब्रह्म को जानना चाहिए। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण बात करते हैं मन मनाभव की। मन मनाभव यानी सदा मेरा चिंतन करने वाला हो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इसी प्रकार मुझ में पूरी तरह से लीन होने पर तुम निश्चित रूप से ही मुझको प्राप्त होगे। दोस्तों, हमारे मन में कृष्ण के सिवा और कोई ना आए। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। जो उसका है हमें वो उसी को सौंपना है, लेकिन उसके लिए ज्ञान हासिल करना होगा, योग करना होगा। दोस्तों, ये था 9वां अध्याय। इसमें श्री कृष्ण ने हमें ब्रह्म विद्या और योग विद्या के बारे में समझाया। आज्ञा दीजिए, मुलाकात होगी 10वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण।